कि दिल हुआ बोकाटा, कि दिल हुआ बोकाटा। सख्त से सख्त सजा हो अगर कोई शख्स मोटी डोर या केमिकल डोर बेचे। इसके लिए बकायदा एक कानून साजी कर और बसंत को बहाल किया जाए, उन लोगों को रोजगार कमाने दिया जाए। हम बस एक जिंदगी बसर कर रहे हैं कि कुछ कभी अपना खिलौने लगा लिए, कभी ये पार्टी पॉपर लगा लिए या कभी कुछ और सामान भी लगा। हमारे साहब सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ये खुद शौक फरमाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब ये खुद ये शौक फरमाते थे। ये लाहौर की सकाफत है, ये लोग बाहर से आते थे, गैर मुल्की आके यहाँ एंजॉय करते थे, खाने पक रहे हैं, खाने चल रहे हैं और म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा है। छतें बिकती थी लाख लाख रुपए में, ऑर्डर बुक होते थे, लोग बाहर बहुत आते थे, दुबई से आते थे लोग, यूरोप से गोरे लोग आते थे, स्पेशल कट के जिस जाके लाहौर में हमें देखनी है। शहनशाह काइट हाउस के नाम के ऊपर मेरी बागवानपुरे में 7 दुकानें थी डोर गुड्डी की। मैं मैन्युफैक्चर था। 170 से 80 बूढ़े बच्चों जवानों को मैंने ये काम सिखाया मैन्युफैक्चरिंग का, छोटी काइट बनाने का, बड़ी काइट बनाने का। और उसके साथ साथ गरीब आदमी जो भी थे अपना बच्चा छोड़ जाते थे या बूढ़ा आदमी कोई आ गया फारिग था, उसे भी मैंने काम दिया। इससे बहुत से घरों के एक खाने वगैरह जो चूल्हे वगैरह थे वो जलते थे। हमारे साहब का सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ये खुद शौक फरमाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब ये खुद ये शौक फरमाते थे। 2002 में देखे महंगाई के लिहाज से उस वक्त तो हमें 50-60 हज़ार रुपया पर मंथली हम बड़े आराम से कमाते थे, जब चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। ये तो हमें मुतबादल किया गया ना कि चलो भी अभी रोजगार नहीं है तो उसके मुतबादल करें, लेकिन हम बस एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि कुछ कभी अपना खिलौने लगा लिए, कभी ये पार्टी पॉपर लगा लिए या कभी कुछ और सामान भी लगा। बेसिकली काम जो था, जो हम जानते हैं, जिसका हमें इल्म था, वो था ये पतंग साजी का काम था, बनाने का काम था। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में असम्बली में इस तरह मंजूरी करवाए कि सख्त से सख्त सजा हो अगर कोई शख्स मोटी डोर या केमिकल डोर बेचे। दुनिया यहाँ पर आती थी बसंत मनाने के लिए, फिर यहाँ शॉपिंग्स होती थी, खाने पीने का बहुत सारा काम होता था, मेहमान नवाजी होती थी बहुत ज़्यादा। अब लोगों ने रुख जो कर लिया है वो इंडिया कर लिया है। तो ये मोटे धागे को बंद करना था। 60% औरतें इस काम के साथ मुंसलिक थी, जो घरों में 4 दीवारी में बैठकर एक छोटी सी गुड्डी, मासूम सी गुड्डी बना रही थी, और 40% मर्द थे। ये एक हैंडमेड काम था, लोग इसके ऊपर ये हुनर सीखते थे। वो नस्ल दर नस्ल जो था वो हुनर जो है वो चल रहा था। आज वो लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये कारोबार जब बंद हुआ काइट का, उसके बाद मैंने बहुत काम किए, ठेला लगाया, मजदूरी की, नान चने लगाए, चाय का होटल डाला, रिक्शा डाला, बड़ी परेशानियां उठाई, बच्चों की तालीम रुक गई मेरी। उसके बाद काफ़ी मामला तय करने के बाद अब मैं मोची दरोजे में इस शॉप पे बैठा बच्चों की लाटरियाँ बनाता हूँ और अपने घर का चूल्हा जो है उसे चला रहा हूँ। इसके लिए बकायदा एक कानून साजी कर और बसंत को बहाल किया जाए, उन लोगों को रोज़गार कमाने दिया जाए जिनके पास इस हुनर के अलावा कोई काम नहीं था। मेरी इल्तिजा है इस हुकूमत से कि खुदारा इन गुरबा के लिए कुछ सोचा जाए।